हेलो। आज की वीडियो हमारी करंट अफेयर की वीडियो है। आज डेट क्या है हमारी? 8 अगस्त 2022 आज की हमारी डेट है और आज की हम करंट अफेयर कर रहे हैं और देख लेते हैं फटाफट। आज मैं डायग्राम वगैरह तो नहीं ला पाया इसके अंदर। आज स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने एक मिसाइल का परीक्षण किया है। मिसाइल का नाम क्या है? एटीजीएम, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। ये किस टैंक से छोड़ी गई है, किस टैंक से इसका टेस्ट किया गया था? उस टैंक का नाम क्या है? अर्जुना टैंक। अगर हम अर्जुन टैंक एक नॉर्मल कॉम्पैक्ट व्हीकल टैंक है, हमारा लड़ाई लड़ने वाला एक टैंक है। इसका जो इसका क्या नाम, जो अर्जुन टैंक है, इसका ये बनाया भी किसने था? डीआरडीओ के द्वारा ही बनाया गया था। डीआरडीओ के जो सतीश रेड्डी इसके क्या है भी हेड है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने की। इसी तरह इसरो के क्या, एम एस स्वामीनाथन, सॉरी सोमनाथ। विच डिपार्टमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड नशे से आज़ादी नेशनल यूथ एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन प्रोग्राम ऑन अगस्त 2022? अभी एक डिपार्टमेंट है जिसका, उस डिपार्टमेंट ने क्या है, एक मतलब प्रोग्राम चलाया, एक प्रोग्राम होस्ट किया 4 अगस्त 2022 को, जिसका नाम क्या था? नशे से आज़ादी नेशनल यूथ एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन। आपको पता है जो नशा है, ये इस समय सबसे ज़्यादा डेंजर और सबसे ज़्यादा जो लोग नशे से ग्रसित हैं वो कौन है? वो एक तो हमारे यूथ है, मतलब जो जवान लोग हैं वो, और स्टूडेंट्स। ये नशे में पड़ जाते हैं बहुत जल्दी। तो इन्हीं को ही जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया है जिसका नाम क्या है? नशे से आज़ादी नेशनल यूथ एंड इंटरेक्शन स्टूडेंट इंटरेक्शन प्रोग्राम। स्टूडेंट से इंटरेक्शन किया जाएगा। कुल मिला के एक तरह से जागरूकता अभियान चलाया है इन्होंने कि सबसे ज़्यादा खतरा किस है नशे से? स्टूडेंट और यूथ को। तो उन्हीं के लिए क्या एक प्रोग्राम चला दिया जिसका नाम क्या है, मतलब जिसने होस्ट किया उसका नाम क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एक बात मैं बता दूं, आपके कमेंट्स आ रहे हैं लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला उन्हें देखने का। मैं ज़रूर जल्द से जल्द आपके कमेंट पढ़ के और जो उनके ऊपर रिप्लाई होगा कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं कर पाया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और मुझे टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी, अभी हेक्टिक शेड्यूल है बहुत ज़्यादा। What is the repo rate set by the Monetary Policy Committee MPC of Reserve Bank of India? जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसने क्या है, अभी भारत के अंदर रेपो रेट को क्या है, चेंज किया है। आपको पता होना चाहिए जो रेपो रेट है साल में 6 बार इसका अध्ययन होता है, लेकिन लगभग सेम ही रहती है। लेकिन पिछले कुछ बार से हम देख रहे हैं जब भी रेपो रेट का वो आता है हर 2 महीने में रेपो रेट बढ़ जाती है। रेपो रेट बढ़ने का मतलब क्या होता है कि अब ब्याज वगैरह क्या है ज़्यादा, अब ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा किसने लोन ले रखा है तो। ईएमआई वगैरह के रेट बढ़ जाएंगे। और साथ में क्या होता है, रेपो रेट से महंगाई कम होती है, या महंगाई कम ना होकर हम कह सकते हैं महंगाई पे नियंत्रण पाने के लिए रेपो रेट को बढ़ाया जाता है। तो रेपो रेट हमारी पहले कितनी थी अभी देख लेते हैं। जो लास्ट टाइम रेपो रेट थी 4.90 थी, इसके अंदर 0.50 इस बार उछाल आया और कई बार 0.50 आया, वैसे तो 5.40 अब हमारी क्या रेपो रेट हो चुकी है। अगर आप आरबीआई के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एड्रेस ही दिखा दिया। ये क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। टर्मिनल पॉलिसी रेट वगैरह ठीक है, ये अभी हमारे काम की चीज़ भी नहीं है। आरबीआई ये ओवरव्यू वगैरह आरबीआई का, ये हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। आरबीआई इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुआ था। और क्या नाम, 1950 समथिंग में शायद ये नेशनलाइज हो गया था। मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है डाटा, तो मैं बताने से बचूंगा। तो ये फाउंडेड का ये याद रख सकते हो कि जो आरबीआई था कब बना था? 1 अप्रैल 1935 के अंदर बना था। और भारत की बैंकों का बैंक कहा जाता है इसे। विच कंट्री इज द वर्ल्ड फर्स्ट वर्टिकल सिटी द लाइन इज बीइंग बुल्ट? एक कंट्री है जिसने एक कंसेप्ट दिया है, क्या उनका कंसेप्ट है? द लाइन।
ये लाइन क्या है मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये आपको दिख रही होगी एक फोटो। इसके अंदर ये क्या खाली प्लॉट पड़ा है, यहाँ एक एक शीशे की लाइन से खींच रही है आपको। ये जो लाइन है ये कंसेप्ट है। ये जो लाइन है ना, ये 500 मीटर लंबी है और 750 किलोमीटर ऐसे है, 500 मीटर ऊंची है और चौड़ाई में सिर्फ 200 मीटर है। ये एक इस तरह की संरचना बनाई है। इसके ये कह रहे हैं कि यहाँ जो भी लोग बसे हुए थे इन सबको उठा के हम इस लाइन के अंदर डालेंगे, यहीं सब लोग रहेंगे। इससे क्या प्रदूषण कम होगा और लोगों का जो ट्रांसपोर्ट है वो एक दो ट्रेन यहीं चला देंगे, यहाँ पे इनका आना जाना हो जाएगा। तो हमारा जो प्रदूषण वगैरह भी हमारा कम होगा, इकोनॉमिकली भी हमें बहुत फायदा मिलेगा और इन्वायरमेंट के लिए तो फ्रेंडली है। ये कंसेप्ट है किस देश के द्वारा चला गया है, तो सऊदी अरब ने ये कंसेप्ट सोचा है। खैर अभी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल या कुछ बना नहीं है, अभी कल्पना है ये, लेकिन हाँ ये कह रहे हैं कि हम इसे बहुत जल्दी बना लेंगे, 2030 से पहले पहले हम इसे कर देंगे फिट। हु इज द प्रेजेंट कैबिनेट सेक्रेटरी हुज टर्म हैज बीन एक्सटेंडेड। अभी क्या है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे उस उनका 1 साल का टेन्योर बढ़ा दिया गया भारत सरकार के अंदर। वो उनका क्या नाम है, तो राजीव गाबा इनका नाम है, बहुत सीनियर ऑफिसर्स हैं और आप कई साल से इनका नाम सुनते आ रहे होंगे। क्या है, प्रेजेंट कैबिनेट सेक्रेटरी है भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has launched its first spacecraft Dhanuri to the moon on अगस्त 4 अगस्त 2022। अभी हाल ही में एक कंट्री है जिसने क्या किया है, अपना एक स्पेस क्राफ्ट को हवा मतलब अंतरिक्ष में भेजा है। उस स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या है, धनुरी। और ये भेजा किस देश ने है, तो उस देश का नाम क्या है, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया अंतरिक्ष के मामले में काम कर रहा है दबा के। In which state the state police integrated command and control center has been inaugurated on 4 August 2022? What which is the first such center of its kind of country? जैसा आपने सेना के कमांड सुना ना, इंटीग्रेटेड जल थल वायु सेना एक साथ, इसी तरह एक स्टेट है भारत का, इसने भी क्या है ज्वाइंट कमांड बना दी पुलिस की। तो कौन सा ऐसा स्टेट है, तो ये स्टेट है तेलंगाना। इसने भी जैसे जल थल वायु सेना में होता है इसी तरह से इन्होंने पुलिस कमांड बना दी, पुलिस की जितनी भी यूनिट्स है उन सबका एक ऑफिस। और ये अपनी तरह का भारत के अंदर पहला ऐसा कमांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज बीइंग बुilt ऑन ओमकारेश्वर डैम लोकेटेड इन विच स्टेट। इससे आपको दो क्वेश्चन हो रहे हैं तैयार। ओमकारेश्वर डैम किस जगह है, और इस ओमकारेश्वर डैम मतलब बांध के अंदर सबसे बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पैनल बनाया जा रहा है, यह लगभग बन चुका है। तो ये कहाँ है, तो ओमकारेश्वर डैम कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश के अंदर। शिवराज सिंह चौहान जहाँ के क्या है, चीफ मिनिस्टर है। In August 2022, who has become the first Indian to win 2 medal at the World Under 20 Athlete Championship? अभी देखो कॉमनवेल्थ जो हो रहा है तो हो रहा है, एक और हो रही है क्या, वर्ल्ड अंडर 20, सॉरी हाँ यही हो रहा है, वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इसके अंदर मेरठ की है यहाँ रहने वाली, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पड़ोस की है, मेरठ की रहने वाली है, जिन्होंने क्या है दो दो मेडल जीते हैं लगातार, रूपल चौधरी। तो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, तो अच्छी बात है, गर्व की बात है भारत के लिए। ये कॉमनवेल्थ के ऊपर मैं एक अलग से टॉपिक भी लाना है मुझे, मैंने आपको बता भी रखा है, फिर भी ये क्वेश्चन कर लेते हैं। विच मेडल हैज बीन वोन बाय इंडियन पैरा लिफ्टर सुधीर, जो इंडियन पैरालिफ्टर है सुधीर, इन बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम। अभी बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम के अंदर सुधीर ने कौन सा मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग के अंदर, तो कौन सा जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो भी आएगी कॉमनवेल्थ के ऊपर। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। और
बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कोई भी फार्मेसी से रिलेटेड अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, या नर्सिंग से रिलेटेड आएगी, किसी पैरामेडिकल से रिलेटेड आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।